जहां उनको इस बात का खतरा उन्होंने बताया सब, वहीं पे उन्होंने कल एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी। यहां लगातार इस किस्म का प्रचार किया जा रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। जो रोज ये प्रचार करते थे कि हम रोज चौटाला साहब से टेलीफोन पे बात करते हैं, रोज चौटाला साहब से मिलते हैं, जिन्होंने ये प्रचार भी किया था कि हम तो जेल से जाकर के चौटाला साहब से आशीर्वाद लेकर के आए, कल चौटाला साहब ने बिल्कुल स्पष्ट ये कर दिया कि ये मेरे साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। इन्होंने जहां मेरे साथ गद्दारी करी है वही पार्टी की पीठ में भी छुरा घोंपा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेगा वो पार्टी का गद्दार होगा। उन्होंने नाम लेकर के कहे दिग्विजय, दुष्यंत और केजरीवाल ने तीनों ने मिलकर के सारी साजिश को अंजाम दिया है। जहां इन तीनों ने मिलकर के सारी साजिश को अंजाम देने का काम किया, वहीं लगातार इस बात को लेकर के ये लोग झूठ बोलते रहे कि हमारा उनके साथ उसी तरह का रिश्ता है जैसा एक परिवार के सदस्यों का होता है। जो काम इन्होंने किया है, जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने रचा है, मैंने आज तक कभी भी इनके खिलाफ एक शब्द कहीं पे भी नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि कोई हमारे परिवार के ऊपर कल को उंगली ना उठा सके, लेकिन जो घिनौना काम इन लोगों ने किया है, ये काम तो औरंगजेब ने किया था, और या फिर अब इन लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रच करके चौटाला साहब के खिलाफ किया है। हमारा आज तक तो इनके साथ पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन आज हम इस पारिवारिक रिश्ते को भी इनसे खत्म करते हैं। जो आदमी अपने परिवार के बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं कर सके, तो 100% मान के चलो ऐसे लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते का कोई महत्व नहीं रहता। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, टेलीविजन में भी चल रही है। मिसेस अजय सिंह चौटाला जो है, इस बात की दुहाई दे करके टीवी में खड़ी होकर के रो रही है और कह रही है कि हमारे परिवार में जो कुछ हो रहा है, मुझे इसको लेकर के बड़ा दुख है। इस सारे के सारे कलह की जड़ जो है वो मिसेस अजय सिंह चौटाला है। मिसेस अजय सिंह चौटाला ने ही इस सारे के सारे इशू को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर वो परिवार की बात करती है तो आप लोग उनसे सिर्फ एक बात पूछ लेना, मेरी मदर को पिछले 5 महीने से लगातार महीने में मेरी ख्याल 15 से 20 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा है, और उस दौरान एक बार भी जा करके उनसे मिल करके उनका हालचाल जान करके आई है क्या? एक बार कभी चौटाला साहब की तबीयत जब खराब हुई, हॉस्पिटल आए, तो इनमें से कोई जाकर के मिल करके आया क्या? अगर मिल करके आए तो फिर उस बात का सबूत बताएं। इन लोगों ने हमारे से संबंध पिछले 5 महीने से खराब किए हुए थे, लेकिन हमारी सोच ये नहीं थी कि हम कहीं खड़े होकर के ये कहें कि हमारे परिवार में कहीं कोई इस तरह का विवाद है। इस सारी कलह का इन सब की जिम्मेवार अगर कोई है तो ये दोनों लड़के हैं और इनकी माँ है। इन तीनों ने मिलकर के जहां हमारे परिवार के अंदर इस तरह के हालात पैदा किए, वहीं लोगों के बीच में जाकर के झूठ बोल करके सहानुभूति बटोरने का प्रयास किया है, वहीं पार्टी को कमजोर करने के लिए पार्टी की पीठ में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ऐसे लोगों को जींद की जनता किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। और चौटाला साहब ने जो आह्वान किया है, जो चिट्ठी लिखी है स्वयं अपने हाथ से जेल जाने से पहले, ये जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उन्होंने इसमें साफ लिखा है कि अगर जींद की जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है
तो इन गद्दारों से पीछा छुड़वाने के लिए एक एक वोट मेरे पार्टी के उम्मीदवार उमेद रेड्डी के पक्ष में डाल करके उसको यहां से जिता करके भेजे, ताकि जो लोग पार्टी के साथ बेईमानी करने वाले हैं, जो पार्टी के गद्दार हैं, उन लोगों की असलियत सारे प्रदेश के लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि आपके परिवार की पूरी मिसाल दी जाती थी हरियाणा में, आज आपने पारिवारिक रिश्ते खत्म करने की बात की है, तो कितना भाव के इसमें तो मैंने तो बहुत थोड़ी बात कही है। जो काम उन्होंने किया है, हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से जाकर के पूछ लो कि जो कल हुआ था आपकी उसके ऊपर क्या टिप्पणी है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का अगर ये कह देगा कि यह सब ठीक हुआ, तो फिर मैं इस राजनीति से अपने आप को दूर कर लूंगा। किसी कंप्लेनेंट का आइडेंटिटी रिवील हुई है जी? कोई नाम बताया गया है, कुछ बताया गया? कोई कंप्लेनेंट था ही नहीं, डेट ही अलग है। 19 तारीख को होम मिनिस्टर की तरफ से चिट्ठी पे साइन करके, आपको चिट्ठी दिखाई मैंने, साइन करके भेजी गई है, और 21 तारीख को कंप्लेंट ली गई है। तो कंप्लेंट कहाँ है? जब 21-19 को ऑर्डर ही कर रखे हैं आपने, फिर 21 तारीख की कंप्लेंट लेने का क्या मतलब है? कंप्लेंट तो स्वयं बनाई गई है, जिस पे किसी कंप्लेनेंट का नाम नहीं है, किसकी तरफ से कंप्लेंट की गई है, कौन व्यक्ति है, ये सारा का सारा काम, ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा इन दोनों पार्टियों के लोगों ने मिलकर के किया है। एक साजिश है बड़ी। मैं इसकी डिमांड करूंगा, होम मिनिस्टर से कहूंगा कि सारे की जांच होनी चाहिए हर हालत में। कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे सर? कोर्ट में तो आज कल में ही जा रहे हैं हम कोर्ट में। तो जिस प्रकार से कल चौटाला साहब का जो वीडियो आया है, उससे पहले वो सदाई बड़े मजबूत दिखाई देते थे, लेकिन कल वो काफी आहत से नजर आए। वो हमेशा मजबूत थे और आज भी उतने ही मजबूत है। उन्होंने जो बात कल कही है वो मजबूत आदमी कह सकता है, कमजोर आदमी नहीं कह सकता। सर आपने कहा था एक बार कि मेरा जो खाना जो है सिरसा में हमेशा नैना चौटाला जी के घर से आता है, क्या आगे वो सिलसिला खत्म हो जाएगा? मैंने स्पष्ट कह दिया, मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। आप पहली बार ये कह रहे थे मैं बोला हूँ उन लोगों के खिलाफ जो चीज कही गई, आज क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ जो बातें हैं मैं बताता हूँ कि वो षड्यंत्र उन्होंने रचा। आपको जो वर्ड कहे गए, आपको चाहे मिसेस चौटाला ने कहा या फिर अजय सिंह जी ने जो आपके लिए वर्ड कहे, उनके ऊपर कुछ आप टिप्पणी करना? मैंने, उन्होंने जो कुछ कहना था कह लिया, मैंने फिर भी बर्दाश्त करी। लेकिन अगर कोई मेरे बाप और माँ के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रचेगा तो फिर 100% मैं उन लोगों से अपना रिश्ता रख ही नहीं सकता। यानी कि अब ऐसे चौटाला शांत नहीं रहेगा? मैं सदा ही शांत स्वभाव का था और मेरी इस शांत स्वभाव का ही नाजायज फायदा इन लोगों ने उठाया। इन लोगों ने मुझे जगह जगह बदनाम किया, ये कहा कि मैं कार्यकर्ताओं को कहीं बेइज्जत करने का काम करता हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि इसने तो कार्यकर्ताओं को अपने नज़दीक नहीं फटकने दिया। अगर मैं इतना ही गुस्सेल और लड़ाका होता तो ये 35 साल मेरे साथ रहे कैसे? ये कभी के उस घर से निकल जाते। ये लोग शुरू दिन से ही इस किस्म के थे। ये तो मैं था जो इनको लगातार बर्दाश्त करता था, ये तो एक दिन बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं थे। अगर मैं इनके डोल का हो जाता तो ये कभी के घर से बाहर हो जाते। सर कहा जाता है कि जब दुष्यंत को सीएम सांसद पद के लिए वहां उतारा गया था, उस समय में चौटाला साहब नहीं चाहते थे। एक आप ही थे जो चाहते थे कि हाँ ये चुनाव लड़े। इन दोनों को ही नहीं उतारना चाहते थे। इन दोनों की टिकट जो है मैंने चौटाला साहब से कह करके करवाई। हमारे घर की किसी भी महिला ने आज तक चुनाव नहीं लड़ा था और ना ही कोई महिला हमारे घर की जो है घर की दहलीज से बाहर गई। लेकिन मैंने चौटाला साहब से कह करके कि अजय सिंह को हमने इस सीट से जिताया और अजय सिंह को कल को उनकी कमी को यहाँ लोगों को महसूस ना हो, इसलिए भाभी को टिकट दिया जाए, इसको लड़ाया जाए। पिछला चुनाव तो जीत गई क्योंकि हम लोग साथ थे और हमने
इलेक्शन संभाला, अगले इलेक्शन में जमानत भी नहीं बचेगी। अजय सिंह से बस जिला होली सारी अभय सिंह जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, राजनीति जो है वो परिवार पर बड़ी हो गई, क्योंकि जो आज दुष्यंत चौटाला राजनीति बड़ी नहीं हुई। दुष्यंत चौटाला आज जिस हालात में है, सूर्य देवीलाल के नाम से है, उनके परिवार के नाम से है, लेकिन इसके बावजूद एक ये अपने नाम के पीछे से चौटाला हटा ले, लोग कल ही इनकी औकात दिखा देंगे। वही कह रहे जी, पॉलिटिकल जब विजन अलग हो गया, पार्टी अलग हुई, फिर हमें द्रोही क्यों कहा जा रहा है जब सारी रास्ते ही अलग कर दिए गए? जो षड्यंत्र रचा है तुम्हारे सारा सामने है। इन्होंने तो देशद्रोहियों से भी ज्यादा बड़ा जुर्म, औरंगजेब से भी ज्यादा बड़े गुनाहगार हैं ये। तो फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लड़ेंगे आप इनके खिलाफ? मैं अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग रखूंगा और विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा। जो चौधरी देवीलाल